हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि दशमलव वाली संख्या को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सब सीखने वाले हैं, तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चों की कन्फ्यूजन रहती है कि दशमलव वाली संख्या को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं। जोड़ना तो वही सेम प्रोसेस रहता है, लेकिन जब हम जोड़ते हैं तो हमें कन्फ्यूजन रहता है कि हम पॉइंट को कहाँ लगाएं। जब हम दशमलव वाली संख्या को जोड़ते हैं तो किस प्रकार से हम पॉइंट को लगाते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं। देखिए, हमने एक संख्या ली है 21.53 और 15.43 को हम आपस में ऐड करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे। तो देखिए, जब हम जोड़ेंगे तो इनका पॉइंट किस प्रकार से हम लगाते हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम इधर हम जोड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारी संख्या है 21.53, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 21.53, ठीक है। 21.53 लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, दूसरी वाली संख्या को लिखेंगे। लेकिन दूसरी वाली संख्या को लिखने से पहले हम क्या करेंगे, इसका देखिए पॉइंट है, पॉइंट को हम पॉइंट के नीचे लगाएंगे, यानी कि दशमलव को दशमलव के नीचे लगा देंगे, ठीक है। लगा दिए। अब क्या करना है, अब देखिए ये करना है। देखिए, दशमलव के बाद जितनी संख्या है उसको हम दशमलव के बाद लिखेंगे, और दशमलव से पहले जितनी संख्या है उसको हम दशमलव से पहले लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, दशमलव से पहले हैं 15, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव से पहले 15 लिख देंगे। सिंपल है, ठीक है। अब क्या करने वाले हम, अब देखिए दशमलव के बाद जो संख्या है वो है 43, तो हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद 43 लिख देंगे। और देखिए, इसको हमें जोड़ना है तो हम जोड़ का निशान लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए, हम इसको जोड़ेंगे। जोड़ने का प्रोसेस तो वही रहता है। देखिए, 3 और 3 6, तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे, ठीक है। और 5 और 4 9, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ही 5 और 4 9 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर पॉइंट आ गए। अब क्या करें, तो पॉइंट को हमें जस्ट पॉइंट के नीचे लगा देना है। इस प्रकार से हम पॉइंट को लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको और आगे जोड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, 5 और 1 6, तो हम क्या करने वाले हैं, इसको 6 लिख देंगे, ठीक है। कि 5 और 1 6, ठीक है। अब देखिए, 2 और 1 3, तो देखिए 3। अब देखिए, जब हमने 21.53, ठीक है, और 15.43 को जब हमने आपस में जोड़ा तो 36.96, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हम संख्या को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने ये वाली संख्या को लिखा, ठीक है। तो हमने ये वाली संख्या को लिखा। अब देखिए, दूसरी वाली संख्या को जोड़ने के लिए जब हम लिखते हैं तो देखिए, हम पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो हमने पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिख दिया है। अब क्या करना है, देखिए, पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उसको हमें पॉइंट के बाद लिखनी है, और पॉइंट से पहले जितनी संख्या है उसको हमें पॉइंट से पहले लिखनी है, ठीक है। और फिर हम इसको जोड़ देते हैं। जोड़ने का प्रोसेस वही रहता है जिस प्रकार से हम जोड़ते हैं। तो हमने इसको जोड़ा तो इसका 36.96 इसका आंसर आया। अब हम क्या करेंगे, दशमलव वाली संख्या को घटाना सीखेंगे कि किस प्रकार से दशमलव वाली संख्या को घटाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी संख्या को घटाएंगे, ठीक है। अब देखिए, दशमलव वाली संख्या को घटाओ। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को घटाएंगे। ये दशमलव वाली संख्या है, इसको हम घटाना सीखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसी प्रकार से लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इस वाली संख्या को लिखते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे 21.53, ठीक है। 53 लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, जब घटाते हैं तो बड़ी संख्या को हम ऊपर लिखते हैं, छोटी संख्या को हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर 21 है और यहाँ पर 15 है, तो मैंने 21 ज़्यादा है तो हमने 21 को ऊपर लिख दिया है, और देखिए 15 कम है तो हम 15 को नीचे लिखेंगे। अब देखिए, इस वाली संख्या को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पॉइंट है, हम पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखेंगे, ठीक है। सिंपल है। अब देखिए, पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उसको हम पॉइंट के आगे लिखेंगे, ठीक है। तो पॉइंट के आगे हैं 4 3, ठीक है। तो हम यहाँ पर 4 3 लिख देंगे। और देखिए, पॉइंट के पहले कितनी संख्या है, पॉइंट के पहले हैं 15, तो हम इसको पॉइंट के पहले ही लिखेंगे, 15 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको घटाना है तो हम यहाँ पर घटाने का, तो हम इसको माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब चलिए इसको हम घटाते हैं। देखिए, 3 में से 3 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो 0 बचेगा, ठीक है। अब देखिए, 5 में से जाएगा 4, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 1। अब देखिए, पॉइंट आ गया तो हम पॉइंट को पॉइंट के नीचे लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए, हम 1 में से 5 घटाएंगे तो 1 में से 5 तो जा नहीं सकता, तो देखिए हम यहाँ से 2.5 ले लेंगे। जब यहाँ से 2.5 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 11, ठीक है। अब 11 में से 5 जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 6, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से 2.5 गया तो यहाँ पर बचा 1, और 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 0 बचेगा। तो देखिए, जब हमने 21.53 में से 15.43 को घटाया तो यहाँ पर 6.10 आया, ठीक है। तो 6.1 आया, कहने का मतलब है। तो यह इसका आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम
दशमलव वाली संख्या को घटाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं बड़ी वाली संख्या। ठीक है, और बड़ी वाली संख्या के बाद नीचे लिखते हैं छोटी वाली संख्या। तो देखिए हम पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखते हैं। ठीक है, और पॉइंट के आगे की संख्या को हम आगे लिखते हैं और पॉइंट के पीछे की संख्या को हम पीछे लिखते हैं, और इसी प्रकार से हम इसको घटा देते हैं। तो इस प्रकार से हम दशमलव वाली संख्या को घटाते हैं। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ आ रहा होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब दशमलव वाली संख्या को हम किस प्रकार से गुणा करते हैं, तो हम गुणा करना सीखेंगे। ठीक है, देखिए दशमलव वाली संख्या का गुणा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम दशमलव वाली संख्या का गुणा करना सीखेंगे कि किस प्रकार से गुणा किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको गुणा करने के लिए हम थोड़ी देर के लिए हम मान लेंगे कि यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, तो हम मान लेंगे। ठीक है, और इसको हम अब गुणा करेंगे। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1543 बचेगा। ठीक है, हमने पॉइंट हटा दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गुणा करने वाले हैं 1.2 का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी से पॉइंट हटा देंगे। ठीक, तो जब यहाँ पर से पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 12। ठीक है, अब 12 बचा। अब हम इसको ईजिली से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम गुणा करते हैं। देखिए जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया 6। ठीक है, 2 चौगु 8, 2 पंजे 10, 10 की 0 हाथ से लगा 1, और देखिए 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखिए 3 एकम 3, 4 एकम 4 और 5 एकम 5 और 1 एकम 1। अब क्या करते हैं, अब हम इसको ऐड करते हैं। देखिए 6 आया। ठीक है, देखिए 8 और 3 11, 11 की लगा 1 और यहाँ से लगा 1। ठीक है, देखिए 4 और 1 5, अब 5 और 3 8 और 1। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका आंसर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें पॉइंट भी तो लगाना है। तो पॉइंट किस तरह से लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए पहली संख्या में पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 1 2 संख्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, और देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद 1 संख्या है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। देखिए 2 और 1 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इकाई अंक की तरफ से 3 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से गिनेंगे इकाई की तरफ से 3 अंक, 1 2 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इकाई अंक की तरफ से 3 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आया 18.516। तो इस प्रकार से हमें दशमलव वाली संख्या की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर कितनी संख्या है, 2 1 2 और यहाँ पर है 1। ठीक है, 2 और 1 3। तो हमें क्या करना है, इकाई अंक की तरफ से 3 अंक बाद पॉइंट लगा देना है। तो इस प्रकार से हम दशमलव वाली संख्या का गुणा करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम दशमलव वाली संख्या का भाग करना सीखेंगे। ठीक है, तो हम भाग करेंगे 72.42 में भाग देंगे 3 का। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको भाग देना सीखते हैं। तो देखिए भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम इसको इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 3 से भाग लगाना है किसमें, 72.42 में। ठीक है, तो हम इस तरह से इसको लिख देंगे। अब देखिए इसको हम भाग लगाते हैं। भाग लगाने का वही सिंपल तरीका है। ठीक है, तो देखिए अब हम 3 का भाग लगाएंगे 7 में। 3 का भाग लग सकता है क्योंकि देखिए 7 जो है 3 से ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लगाएंगे 3 दूनी 6, 3 की टेबल पढ़ेंगे 2 बार। ठीक है, तो 3 दूनी 6। ठीक है, तो 6 अगर हम 3 की टेबल 3 बार पढ़ते तो 3 3 9, तो ये 7 से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 3 की ऐसी टेबल पढ़नी है जो 7 से या तो कम रहे या तो 7 के बराबर आ जाए या 7 से ज़्यादा नहीं रहे। ठीक है, तो 3 दूनी 6। अब क्या करते हैं, अब हम इसको घटाएंगे। ठीक है, चलिए घटाते हैं। 7 में से 6 जाएगा, बचेगा 1। अब देखिए यहाँ पर 2 उतारेंगे। ठीक है, अब देखिए 3 चौक 12। ठीक है, तो यहाँ पर 12। अब देखिए इसको घटाते हैं। जब हम घटाएंगे 12 में से 12 जाएंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखिए अब यहाँ पर आगे पॉइंट आ गए। अब हम क्या करें, देखिए पॉइंट आ गया तो हम इसको नीचे उतार नहीं सकते। क्यों नहीं उतार सकते, क्योंकि यहाँ पर तो पॉइंट है, पॉइंट ने इस संख्या को रोक के रखा है। तो हम क्या करें, इस पॉइंट का अब हम क्या करें। ठीक है, तो देखिए इस 4 को नीचे उतारने के लिए हम क्या करेंगे, इस आंसर में पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, पॉइंट लगाने के बाद अब ये संख्या नीचे उतर सकती है। जब तक ये पॉइंट था तब तक ये संख्या नहीं उतर सकती। जैसे ही मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर आंसर में लगाया तब ये संख्या नीचे उतरने के लिए फ्री है। ठीक है, तो अब चलिए इस संख्या को नीचे उतारते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 नीचे मैंने उतार लिया। अब क्या करेंगे, 3 का इसमें भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3। ठीक है, तो देखिए जब 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1। ठीक है, अब देखिए अब हम इसी प्रकार से 2 को नीचे उतार लेंगे। ठीक है, तो चलिए 2 को नीचे उतारते हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम 2 को उतारेंगे। अब देखिए 12 में हम भाग लगाएंगे 3 का, तो देखिए 3 चौक 12, तो यहाँ पर 3 चौक 12। अब इसको घटाएंगे तो 12 में से 12 जाएगा, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो इस प्रकार से जब हम इसका भाग लगाएंगे तो इसका आंसर आएगा 24.14। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 24.14। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका आंसर होगा। जब हम 3 का भाग लगाएंगे 72.42 में, तो इसका आंसर आएगा 24.14। तो इस प्रकार से हम दशमलव वाली संख्याओं का भाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि दशमलव वाली संख्या को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। ठीक है, किस प्रकार से जोड़ते हैं, किस प्रकार से घटाते हैं और किस प्रकार से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, और हम भाग करना भी सीख चुके हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।